ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने नई रणनीति तैयार की है। मिलिट्री एक्शन के साथ ही कूटनीतिक तौर पर भी खामेनेई के खिलाफ मोर्चा खोला है। सऊदी अरब ने अपना रुख बदलते हुए वॉशिंगटन को सपोर्ट किया और सैन्य कार्रवाई की वकालत की है। इसके साथ ही अमेरिका ने सऊदी और इजराइल के साथ बड़ी डिफेंस डील को मंजूरी देकर नई हलचल मचा दी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का चक्रव्यूह। मिडिल ईस्ट में रणनीतिक घेराबंदी। वॉशिंगटन का नया प्लान। सऊदी अरब ने कर दिया बड़ा ऐलान, संकट में घिरा तेहरान। अमेरिका की नई डिफेंस डील ने बढ़ाया वॉर जोन का तापमान। अमेरिका की जंगी तैयारी ईरान की टेंशन बढ़ा रही है। वॉरशिप की तैनाती और फाइटर जेट्स की गर्जना युद्ध के संकेत दे रही है। हालात विस्फोटक हैं और किसी भी वक्त ईरान की धरती बम और बारूद से दहल सकती है। ट्रंप तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार हमला जून 2025 से घातक होगा। मतलब ईरान को तबाह करने के लिए विनाशकारी अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार है। हमलों की तैयारी के साथ ही कूटनीतिक तौर पर भी ईरान पर प्रहार करने का प्लान अमेरिका ने बना लिया है और इसके लिए मिडिल ईस्ट में ऐसी बिसात बिछाई गई है कि तेहरान के लिए बेहद बड़ी चुनौती। अमेरिकी रणनीति साफ है, ईरान या तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर करे या फिर तबाह होने के लिए तैयार है। इसके लिए ट्रंप ने बैटलशिप यूएसएस इब्राहिम लिंकन के साथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट में तैनात किया है। और इसी से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप कभी भी ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। सऊदी अरब ने ईरान पर हमला करने की योजना का न सिर्फ समर्थन किया है बल्कि इसे जरूरी कदम बताया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने वॉशिंगटन में एक प्राइवेट ब्रीफिंग में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ईरानी सरकार का हौसला बढ़ेगा। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर का बयान इसीलिए भी खास है क्योंकि कुछ दिन पहले ही क्राउन प्रिंस ने युद्ध से बचने की वकालत की थी। सऊदी की ओर से हमले के लिए अपना एयर स्पेस इस्तेमाल न करने देने की बात भी कही गई थी, मगर अब हालात बदल गए हैं और अमेरिका के लिए ऐसे में ईरान में ऑपरेशन करना कुछ हद तक आसान हो सकता है। जो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, उसमें भी कई धड़े हो चुके हैं और यहाँ जो कहते हैं ना कि ये जो ऑयल पावर है उसका जो पावर बैलेंस है उसको बरकरार रखने के लिए सऊदी अरेबिया जो है वो अमेरिकी खेमे में शामिल हो गया है। लेकिन बाकी के जो देश हैं उन्होंने बिल्कुल साफ और वाजे किया है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो वो अपनी सरजमी अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देंगे और इसीलिए अमेरिका ने जो अपने जो बड़े जंगी जहाज हैं उनको पानी में उतारा है और वहां से वो अपने ऑपरेशन लॉन्च करेगा। ईरान के साथ जारी इस तनाव के बीच अमेरिका ने नई डिफेंस डील के जरिए भी बड़ा दांव खेला है। एक तरफ ईरान पर मिलिट्री एक्शन की तैयारी है तो दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन ने इजरायल और सऊदी को बड़े पैमाने पर हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी है। सऊदी अरब ने ईरान के मसले पर अमेरिका को समर्थन दिया तो ट्रंप ने भी मेहरबानी दिखा दी है और सऊदी के साथ बड़ी डिफेंस डील की गई जिसके तहत सऊदी अरब को करीब $9 अरब के हथियार और सैन्य उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी गई।
और इस सौदे के तहत सऊदी अरब को 730 पैट्रियट मिसाइलें और उनसे जुड़े उपकरण दिए जाएंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से सऊदी अरब की हवाई और मिसाइल रक्षा क्षमता में इजाफा होगा। न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों की जमीनी सेनाओं की सुरक्षा भी इससे पुख्ता होगी और ये कदम खाड़ी क्षेत्र में एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नई ताकत देगा। अमेरिका ने सऊदी अरब को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी भी बताया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने अहम सहयोगी इजराइल को भी नई डिफेंस डील पर मोहर लगा दी। अब इजराइल के लिए मंजूर किए गए हथियार पैकेज को 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसकी कुल कीमत 6.67 अरब डॉलर है। बड़ा सौदा है 30 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का, जिनकी कीमत 3.8 अरब डॉलर है। इन हेलीकॉप्टर्स को रॉकेट लॉन्चर और बेहद ही हाईटेक टारगेटिंग सिस्टम से लैस किया जाएगा, जिससे इजरायली सेना की अटैकिंग पावर और मजबूत होगी। इसके अलावा करीब 150 मिलियन डॉलर की लागत से कुछ हल्के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी खरीदे जाएंगे, जो इजराइल के मौजूदा हेलीकॉप्टर बेड़े को मजबूत करेंगे। आईडीएफ को ग्राउंड ऑपरेशन मजबूत करने के लिए अमेरिका से घातक एलटीवी यानी लाइट टेक्निकल व्हीकल दिए जाने को मंजूरी मिली। इसके तहत इजराइल को 3,250 लाइट टेक्निकल व्हीकल्स दिए जाएंगे। इनकी लागत करीब 1.98 अरब डॉलर होगी। इन मिलिट्री व्हीकल्स का इस्तेमाल सैनिकों और रसद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाएगा और इससे सैन्य संचार और सप्लाई लाइन को ताकत मिलेगी। इजराइल अपने बख्तरबंद सैन्य वाहनों के लिए पावर पैक 740 मिलियन डॉलर खर्च करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ किया है कि इन हथियारों की बिक्री से मिडिल ईस्ट में सैन्य संतुलन प्रभावित नहीं होगा, बल्कि ये डील इजराइल को मजबूत और उसके भविष्य को खतरों से निपटने में मदद करेगी। अमेरिका और इजराइल की दोस्ती भी काफी मजबूत है। पिछले साल ईरान के साथ 12 दिनों तक चली जंग में भी अमेरिका ने इजराइल का पूरा सपोर्ट किया था। घातक हथियारों के साथ टेक्निकल सपोर्ट भी अमेरिका ने ही किया था। और यही नहीं, इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने ही ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसाए थे, जिसके बाद सीज फायर हुआ था। अब अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, लिहाजा इजराइल की भूमिका काफी अहम हो जाती है और इसीलिए ट्रंप ने भी इजराइल के साथ नई डिफेंस डील से साफ कर दिया है कि आईडीएफ की ताकत बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ताकि भविष्य में भी ईरान किसी कीमत पर मजबूत न हो सके। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।